हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब समझ लेते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा नंबर जिस जो फैक्टर होता है किसका, कॉमन। कॉमन मतलब आपके पास जो कोई भी दो नंबर हैं या दो से ज़्यादा भी हैं, तो हम इसमें सिर्फ अभी दो नंबर ले रहे हैं। इन दो नंबरों का ऐसा फैक्टर, यानी कि ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो या जिसके मल्टीपल्स में ये दोनों नंबर आते हैं, ऐसे नंबर को हम फैक्टर कहते हैं। पर हमें वो फैक्टर कैसा चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर ऐसा चाहिए जिसकी टेबल में ये नंबर वन, हम यहाँ पर भी एक नंबर कुछ भी लेंगे और यहाँ पर भी एक कोई नंबर लेंगे और उन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक कर देगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पर एक नंबर लेते हैं। पहले चेक करेंगे कि ये जो सिस्टम है ये करेक्ट है कि नहीं है। तो चलिए, तो पहले हम 2 को ले लेते हैं और दूसरा नंबर भी यहाँ 2 ले लेते हैं। तो ये दोनों नंबर हैं 2 2, और देखिए मल्टीप्लाई, ताकि बाकी चीज़ों को भी साथ साथ हम चेक करते जाएंगे। मल्टीप्लाई 4 ही आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ डिवाइड 1 2। डिवाइड दो प्रकार से हो सकता है, नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये सबसे पहला वाला ये है कि सबसे पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2 1 जा 2, ठीक है। और ऐसा ही, और इसका उल्टा भी करेंगे, तो इस नंबर को नंबर 2 से अगर नंबर इस सेकंड नंबर 1 को हम डिवाइड करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। तो चलिए, हमें अभी चेक करना है कि फैक्टर फैक्टर सही होना चाहिए। तो चलिए एक और नंबर ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं हम 2 और 3। ओके, तो पहला नंबर नंबर 1 हमने ले लिया 2, नंबर 2 हमने ले लिया 3। इन दोनों का एच सी एफ है 1, और 3 2 जा 6, और डिवाइड 2 को अगर 3 से करेंगे तो इतना आएगा, और इसी का ठीक उल्टा भी किया जा सकता है, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, 1.5 आएगा। तो अब रही बात, ये है 2 और 3 एंड देन एच सी एफ दिस वन। अब एच सी एफ यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर, तो 2 के फैक्टर और 3 के फैक्टर। 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 की टेबल में 2 आएगा, 2 की टेबल में 2 आएगा, और कोई नंबर नहीं हो सकता। और ये 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, एक 3 हो सकता है। तो दोनों में से सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो कॉमन होना चाहिए दोनों में से, तो 1 ही आएगा, सिंपल। तो एक और नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 4, और यहाँ हम ले लेते हैं 6। सो 6 4 जो 24, परफेक्ट, क्लियर है, 24 हो गया। और बाकी इन दोनों का कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा। ओके, तो ये ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये करेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो डिवाइड और ये बाकी चीज़ भी करके देखेंगे तो ये करेक्ट आएंगे, साथ साथ हम चेक करेंगे। तो 4 6 और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप चाहें तो हम इनको थोड़ा सा, अब हमारे पास यहाँ पर ये है नंबर 4 है, सपोज नंबर 4 का सबसे पहला फैक्टर क्या हो सकता है, 1, और क्या हो सकता है 2, और क्या हो सकता है 4, यानी कि वे सभी नंबर हमें यहाँ लिखने हैं जिनकी टेबल में ये नंबर आता हो, 4 आता हो। ऐसे हम यहाँ 6 का भी देखेंगे तो 1 हो सकता है, 1 तो हर एक के लिए यूनिवर्सल है, 1 की टेबल में हर एक नंबर आएगा, तो 1। 2 की टेबल में 6 आ सकता है, 3 की टेबल में 6 आ सकता है, और 6 की टेबल में 6 आ सकता है। अब इन दोनों में देखिए, दोनों फैक्टर में आप कंपेयर कीजिए। पहले तो आपने यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्टर्स लिख लेना है, जैसे 4 है, 4 का फैक्टर दिस वन, और यहाँ 6 के फैक्टर 1 2 3 6 ये लिखना है। अब इनमें से हमें ढूंढना, इन दोनों फैक्टर में से ढूंढना है हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए 1 2 3 6 है, और 1 2 3 6 में से 6 दोनों में नहीं है, दोनों के फैक्टर में नहीं है, 3 भी नहीं है, और ये 4 भी नहीं है,
2, लेकिन 2 दोनों के फैक्टर में है, ये कॉमन है, तो 2 इन दोनों का फैक्टर होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही है 2, तो दैट्स वाई 2। अब हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे, अब हम कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। जैसे हम यहाँ जानना चाह रहे हैं कि रेगुलर आने वाले नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है। जैसे सपोज हम 1 से स्टार्ट करते हैं, दूसरा नंबर ले लेते हैं 2। 1 और 2 ये दोनों रेगुलर नंबर हैं, रेगुलर आने वाले नंबर हैं, और इनको हम मैथमेटिक्स में कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स भी कहते हैं। तो नंबर 1 एंड द नंबर 2, इन दोनों का एचसीएफ क्या है, 1। अब देखिए कुछ और भी नंबर लेकर देखिए, सपोज हमने यहाँ 2 ले लिया और यहाँ पर 3 ले लिया, तो ये आता है फिर से एचसीएफ 1, यानी कि दो लगातार कोई से भी नंबर लीजिए, 12 और यहाँ हम 13 ले रहे हैं, देखिए 1 एचसीएफ फिक्स है। किसी भी कॉन्सिक्यूटिव रेगुलर नंबर्स, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। और भी ले लेते हैं, कोई बड़ा से बड़ा नंबर लेते हैं, तो 400 ले लेते हैं और यहाँ पर 401 ले लेते हैं। सो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। और कोई नंबर आप लेना चाहें, 400 है, चलिए 400 को नहीं 5 ले लेते हैं, और 5 और 6, कोई भी कॉन्सिक्यूटिव लगातार आने वाले किसी भी नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो हर बार आपको एचसीएफ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ दिस, कि ये लगातार कोई भी दो नंबर हैं, एक नंबर 5 है या एक नंबर 6 है या कोई भी लगातार नंबर है, अगर आपको उनका एचसीएफ निकालने को बोला जाता है तो हमेशा आंसर 1 ही होगा। एक और है आंसर, सपोज हम कोई दो सेम नंबर ले लेते हैं, हमारे पास दो इक्वल नंबर्स, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, क्योंकि 3 है, 3 का पहला फैक्टर होगा 1, दूसरा फैक्टर होगा 3, और ऐसा ही यहाँ पर भी होगा 1 और 3। तो इन दोनों के फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर जो कॉमन भी है दोनों में, वो 3 ही होगा, यानी 3 ही वो नंबर है जिसकी टेबल में ये दोनों आएंगे। ओके, और कोई भी आप नंबर देख लीजिए, 4 और 4 अगेन, तो उनका भी सेम एचसीएफ सेम ही आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये भी थोड़ा आसान है, आसानी से पता किया जा सकता है। ठीक है, कि अगर दो सेम नंबर हैं, इक्वल नंबर्स हैं, और आपको उनका एचसीएफ निकालना है, तो उसका आंसर सेम ही होगा, 4 ही होगा। ठीक है, या नहीं, वही नंबर होगा। सपोज हम यहाँ 10 भी ले लेते हैं, 10, तो ये सब सेम ही होने वाले हैं। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है 10, और दूसरा नंबर में हम बस एक ज़ीरो बढ़ा दे रहे हैं, 100। 10 और 100 इनका एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए 10 ही होगा, यहाँ पर ये छोटा नंबर देखने में आ रहा है। और चेक कर लेते हैं 10, अब यहाँ पर 100, तो एक ज़ीरो और बढ़ा दिया, अब क्या होता है, तो भी 10 ही है। और अब अगर हम यहाँ पर एक ज़ीरो और बढ़ा दें, 1 1 2 3 4, ज़ीरो है, एक और ज़ीरो बढ़ा दें, तो भी देखिए 10 ही है, क्योंकि इस नंबर का, स्पेशली इस नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर 10 ही हो सकता है। तो वही 10, अगर उस 10 की टेबल में ये पर्टिकुलर नंबर आता है, तो वही नंबर इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो ये भी बहुत आसान है। अगर आपके पास दो नंबर हैं, सपोज एक नंबर बड़ा है, सपोज हमने 36 ले लिया, और दूसरा नंबर यहाँ पर कोई छोटा सा नंबर हम ले रहे हैं 6, तो अभी हम इसको चलिए निकाल ही लेते हैं। तो इन दोनों में से अगर इस नंबर की टेबल में, इस छोटे नंबर की टेबल में ये बड़ा नंबर आता है, तो हर हाल में दोनों नंबरों का फैक्टर यही नंबर होगा, हाईएस्ट एचसीएफ यही छोटा वाला नंबर होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे आगे पीछे कैसे भी ले लें। हमारे पास सपोज एक नंबर है, ले लेते हैं 100, ले लेते हैं 100, और दूसरा नंबर यहाँ पर हम 25 ले लेते हैं। तो इन दोनों में से ये छोटा नंबर है, इस छोटे नंबर से, छोटे नंबर के टेबल में 100 आता है, तो जब ऐसा भी होता है तो भी ये छोटा नंबर एचसीएफ होगा। ये भी थोड़ा आसान है, इजी। ओके, थैंक यू।